गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 5 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक अलग ही प्रकार का विद्यालय। विद्यालय बहुत से होते हैं लेकिन ये कुछ अलग प्रकार का स्कूल हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, I had heard a great deal about मिस बीम्स स्कूल। मैंने बीम की विद्यालय सुश्री बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था। I had heard but not till last week did the chance come to visit it। लेकिन ये तब तक रहा जब तक पिछले सप्ताह तक जो है इसे देखने का अवसर मौका मेरे पास नहीं आया जब तक ऐसा था। सेकंड पैराग्राफ, चांस एंड अवसर कम एंड आना टू विजिट एंड देखने का इट एंड इसको इट किसके लिए आया? बीम्स की स्कूल के लिए। सेकंड पैराग्राफ, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ गया वहाँ पहुँचा तो देयर वाज नो वन इन साइट, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई नहीं था। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन वहाँ पर एक 12 वर्ष की एक लड़की थी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। हर आइज, उसकी आँखें, वर कवर्ड, ढकी हुई थी, विद अ बैंडेज, एक पट्टी से, बैंडेज पट्टी, बांधने की पट्टी। एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। और उसे सी वॉज बींग लेड, उसे ले जाया जा रहा था केयरफुली, बड़ी सावधानीपूर्वक, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, क्यारियों के बीच में से, बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे से बालक के द्वारा, बिटवीन द फ्लावर बेड्स में, फूलों की क्यारियाँ, किसके द्वारा? एक छोटे से बालक के द्वारा फूलों की क्यारी के बीच में से उसे बड़ी सावधानी से उसको ले जा रहा था उस बालक को। हु वॉज अबाउट 14 ईयर्स यंगर, जो लगभग कितने साल का था? 14 वर्ष का, 4 ईयर्स, 4 वर्ष का, 14 नहीं 4 ईयर्स यंगर, जो बालक 4 वर्ष का बालक था, 4 ईयर्स, वो बालक उसको ले जा रहा था। सी स्टॉप्ड, वह रुक गई, वह रुकी। कौन? बालिका। सी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा दिखाई दिया, सी स्टॉप्ड, वह रुक गई जाते जाते, और इट लुक्ड, ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लाइक सी आस्क्ड हिम, मानो कि वह बालिका उस बालक से पूछ रही थी, हु हैड कम, कि यहाँ पर कौन आया है, ऐसा वह उस बालक से पूछ रही थी, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। ही सीम्ड, उसे यही प्रतीत हुआ कि वो टू बी डिस्क्राइबिंग, बताना, वर्णन का मतलब बताना, बताती हुई, प्रतीत हुई, मी एंड मुझे, टू हर, उसके बारे में, टू हर। देन दे पास ऑन, उसके बाद वो निकल गए, वहाँ से आगे बढ़ गए। अगला पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम जो है, मैं वो सब कुछ था जैसा आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैं आशा करता था। एक्सपेक्टेड, आशा करना, एक्सपेक्टेड आशा करना, एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने आशा की थी, करता था। मिडिल एज्ड, वैसी मिस बीम थी। मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र की, मिडिल एज मतलब अधेड़ उम्र। फुल ऑफ अथॉरिटी, बहुत कुछ ज्ञान से, विचार से भरी हुई, फुल ऑफ अथॉरिटी। यट, फिर भी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी बड़ी दयालु और समझदार, अंडरस्टैंडिंग।
हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उसके जो बाल थे वो बदल चुके थे, टू टर्न ग्रे, स्लेटी रंग में, सफ़ेद से हो गए थे, स्लेटी हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting to a homesick child. And she had the kind of plump figure, और गोल मटोल उसकी आकृति थी। द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर का मतलब गोल मटोल प्रकार की उसकी आकृति थी, शारीरिक संरचना। दैट इज लाइकली टू बी comforting, जो इस प्रकार से संभवतः ऐसी लग रही थी जैसे टू बी comforting टू ए होम सिक चाइल्ड, घर से ऐसी लग रही थी मानो कि घर से कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जब घर से दूर रहता है, कोई बालक, और वह उदास हो जाता है, इस प्रकार से वो दिखाई दे रही थी। होम सिक चाइल्ड जैसी प्रतीत हो रही थी, घर से दूर रहने पर उदास होने वाली स्थिति। आई आज हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। आई आज हर, मैंने उससे पूछा, सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न, अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उसके जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, पद्धतियां हैं, उन पढ़ाने की तकनीकों के बारे में, पद्धतियों के बारे में मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछा। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि जिसके बारे में मैंने सुना था, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो तरीके पढ़ाने के तरीके, पद्धतियाँ जो बहुत सरल थे, ऐसा मैंने जानकारी थी, सुना था। फोर्थ पैराग्राफ, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, मतलब और अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं थी। नो मोर, और अधिक नहीं, टू हेल्प देम, उनको, टू लर्न, सीखने के लिए, हाउ टू डू थिंग्स, कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, उसको सीखने के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, साधारण वर्तनी स्पेलिंग। एडिंग, जोड़, स्पेलिंग का मतलब वर्तनी, वर्ण, एडिंग जोड़, साधारण वर्तनी थी, जोड़ था। सबट्रैक्टिंग, घटाना, घटाव क्रिया थी। मल्टीप्लाइंग, गुणा, एडिंग यानी जोड़, सबट्रैक्ट यानी घटाना, और मल्टीप्लाइंग यानी गुणा, अपने गुणा वक्त। एंड राइटिंग, और लिखना, ये सब साधारण बातें थी। द रेस्ट, शेष, बाकी, इज डन बाय टीचिंग, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, बाकी जो काम था, इज डन बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़ करके किया गया था। एंड बाय स्टेटिंग इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बहुत ही आनंदप्रद, रुचिप्रद बातचीत के द्वारा, और उनको पढ़ करके किया गया। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, ड्यूरिंग, इस दौरान, विच दे हैव टू सिट स्टिल, इस दौरान जो है, दे हैव टू सिट स्टिल, उनको अभी तक जो शांत होकर के उनको बैठना पड़ता था, हैव टू सिट स्टिल, शांत होकर। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी शांत रखना पड़ता था। कीप देयर हैंड्स क्वाइट, शांत। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, देयर आर प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से जो है, नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा कोई अन्य पाठ नहीं है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा अन्य कोई पाठ नहीं है। फिफ्थ पैराग्राफ, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का वास्तविक लक्ष्य, उद्देश्य, रियल का मतलब वास्तविक, एम का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पज से बोलते हैं, इज़ नॉट
नॉट सो मच टू टीच थॉट, इज़ नॉट सो मच, उतना अधिक नहीं है, टू टीच थॉट, विचारों को पढ़ाना, ये इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, एज टू टीच थॉटफुलनेस, विचारशीलता को पढ़ाना, थॉटफुलनेस यानी विचारशीलता। काइंडनेस, दयालुता, टू अदर्स, दूसरों को दयालुता के बारे में, दया भाव के बारे में, विचारशीलता के बारे में जैसा कि पढ़ाना। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल, और एक जिम्मेदार नागरिक होना। बीइंग रेस्पॉन्सिबल को जिम्मेदार सिटीजन, नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, 1 मिनट के लिए आप खिड़की से बाहर की ओर देखें। विल यू, क्या आप देखेंगे? ओके बाय, थैंक यू।